जय हिंद दोस्तों बीजेपी सरकार ने वर्ष वर्ष 2017 में एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम की शुरुआत करने का उद्देश्य ये था कि जो भी भारत की संस्थाएं हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, ये जो भी संस्थाएं भारतीय राजनीतिक पार्टियों को, जो कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा रजिस्टर्ड है और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम को 2017 के बजट में चुनावी बॉन्ड की घोषणा द्वारा की गई थी। जब चुनावी बजट था उसमें जो है इस बॉन्ड की घोषणा की गई थी और इसको 19 जनवरी सन 2018 को लागू किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको हम लोग प्रोमिसरी नोट, वचन पत्र कहते हैं। वचन पत्र का जैसे कि रुपए पे लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वैसे ही इस बॉन्ड पर भी लिखा होता था। अब एसबीआई की किसी भी शाखा द्वारा इसको खरीदा जा सकता था। इस बॉन्ड में आप 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जो है इस बॉन्ड को खरीद सकते थे, किसी भी पार्टी के नाम पर खरीद सकते थे। इसमें जो है, जो पहले गुप्त चंदा आता था उसमें पारदर्शिता लाने के लिए इस तरीके की इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की गई थी। परंतु वर्तमान में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड को शायद ही प्रभावी ना रहने दिया जाए। अब दोस्तों, इसमें देखा जा सकता है कि बॉन्ड का भुगतान चेक या डिजिटल पेमेंट के द्वारा किया जा सकता था। मतलब इसको आप चेक द्वारा भी खरीद सकते थे या डिजिटल पेमेंट द्वारा भी खरीद सकते थे। इसको कोई भी कंपनी या फर्म खरीद सकती थी और चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों के लिए होती थी। ये जो है सिर्फ 15 दिन के लिए ही मान्य होता था और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को आपके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जा सकता था। अब इसको खरीदने का प्रोसेस क्या था? इसको जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इसको खरीदने का प्रावधान किया गया था, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो किसी पार्टी को चंदा देना चाहती, कोई भी संस्था किसी पार्टी को चंदा देना चाहती है, कोई भी फर्म किसी पार्टी को चंदा देना चाहती है, तो उसमें जो है वो व्यक्ति जो है इलेक्टोरल बॉन्ड उस राजनीतिक पार्टी के नाम से खरीदेगा और उस पार्टी को दे देगा जाके। अब उस पार्टी का कार्य ये था कि वो अपने जो पार्टी का खाता होता था, जिसमें केवाईसी पूर्ण करने उपरांत जो है उस इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा जो भी रुपया दिया जाता था वो उसके खाते में सीधा आ जाता था। अब यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ उन्हीं पार्टियों के लिए था जिनको लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव द्वारा, एमपी या एमएलए के चुनाव में जो भी पार्टी पूर्ण जो मतदान होता है, पूर्ण मतदान का 1% वोट पाई होगी, उसको ही इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसी पार्टी को इशू किया जाएगा। अब दोस्तों, इसमें ये हो गया 1%, ठीक है, और ये जनवरी, अप्रैल और जुलाई या अक्टूबर महीने में खरीदा जाता था। 19 अप्रैल सन 2018 से अब तक लगभग जो है कितना खरीदे गए हैं? 16,518 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा चुके हैं, जो एक संस्था एडीआर है इसके द्वारा बताया गया है, जो कि सभी इलेक्टोरल बॉन्ड का रिकॉर्ड अपने पास रखती है। किसने खरीदा, किस पार्टी के लिए खरीदा, कैसे खरीदा गया। अब दोस्तों, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए जो है 16,518 करोड़ के बॉन्ड अब तक बेचे जा चुके हैं, जो कि एडीआर द्वारा बताया गया है। बीजेपी को लगभग 90% तक इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा चंदा प्रदान किया गया है। 850 करोड़ वर्ष 2022-23
के अनुसार जो है ये इतने रुपए का 850 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया था, जिसमें 719 करोड़ रुपए सिर्फ बीजेपी को प्राप्त हुए हैं। किसको? भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं, जो कि अन्य किसी भी पार्टी के द्वारा लिया गया चंदा जो है उससे 5 गुना अधिक चंदा है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं, इसका फायदा क्या है? इसका एक ही फायदा है कि किसी भी कंपनी, संस्था, फर्म द्वारा ये सब जब खरीदे जाते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा, तो उसमें भारतीय इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 जी में इनकम टैक्स में छूट मिलती है। और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स में छूट के लिए ही इसको बनाया गया है। और इसमें कंपनी अधिनियम में भी संशोधन किया गया है, फर्म एक्ट में भी संशोधन किया गया है, और इसमें इनकम टैक्स में भी संशोधन किया गया, और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में भी संशोधन किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा चंदा जो है किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को प्रदान किया जाता है, और जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में इसके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं, जो कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक खरीदे जाते हैं। इनका समय कितना होता है? सिर्फ 15 दिन। कितना समय होता है? 15 दिन का जो है समय होता है। ये किसी भी पार्टी को दे दिए जाते हैं, और उस पार्टी द्वारा जो है इनका भुगतान अपने लीगल अकाउंट, मतलब कि जो है जो संवैधानिक खाता है उसमें जो है इनका जो है भुगतान करवा लिया जाता है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जो है इनका भुगतान किया जाता है। और स्टेट बैंक के अलावा और किसी को भी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। और दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में इस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को धारा 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताया है। और इन 5 जजों की पीठ में जो है DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के CJI हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पारदीवाला जो है इसकी सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने भी खरीदा है उनका नाम आप भारतीय स्टेट बैंक जो है वो सार्वजनिक करेगी, ताकि सूचना के अधिकार का उल्लंघन ना हो। लेकिन अभी तक भारतीय स्टेट बैंक ये नहीं कर पाई है। कुछ लोगों के ही नाम जारी किए गए हैं। अब वर्तमान में फ्यूचर गेमिंग के द्वारा जो है 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस शायद है, मेरे को याद नहीं आ रहा, ADR करके जो तमिलनाडु की पार्टी है, उसको जो है इतने रुपए का चंदा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, आपने जाना इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या प्रयोग है, किस लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने का उद्देश्य ये था कि चंदे को पारदर्शिता, जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा प्राप्त हो रहा है उनमें पारदर्शिता लाए। लेकिन बिल्कुल अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वर्तमान में, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और कुछ समय से चल चुकी भी है। तो आप लोग जान चुके हैं इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।